हेलो दोस्तों, नमस्कार। जिनको इस प्रकार के जमबंदी पंजी नहीं मिला है राजस्व महाअभियान में दोस्तों, उसको हम अभी बताए थे आप लोग को कि उनका जमबंदी पंजी नहीं बना है, यानी कि दोस्तों उनका ऑनलाइन रसीद नहीं करता, उनका ऑनलाइन रसीद नहीं करता, उसका ऑफलाइन रसीद करता। तो उसको आवश्यकता है दोस्तों न्यू जमबंदी के लिए अप्लाई करने के लिए। दोस्तों राजस्व महाअभियान में चौथा काम किया जा रहा है दोस्तों, वैसे काम जिनका इस प्रकार के जमबंदी पंजी नहीं मिला है, इस प्रकार के जमबंदी पंजी नहीं मिला, इसको भाग वर्तमान संख्या पता नहीं, उनको नहीं मिला और उनके पास जमीन है, तो वैसे लोग क्या कर सकते हैं, राजस्व महाअभियान में नया एक फॉर्म दिया गया, उस फॉर्म को भरकर आप लोग को क्या करना होगा, जमबंदी पंजी में सुधार करने के लिए आवेदन करना होगा। तो दोस्तों जिन व्यक्ति को इस प्रकार के जमबंदी पंजी नहीं मिला है वो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोग को बता दें, उन भरने के लिए तो भर सकते हैं, परंतु उसके साथ साथ आपके पास डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। दोस्तों डॉक्यूमेंट देना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। और दोस्तों जमबंदी पंजी चढ़ाने के लिए, यानी कि दोस्तों आपको जमीन को ऑनलाइन पे चढ़ाने के लिए यदि आपका खाता नहीं खुला तो खाता खोलने के लिए दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि यदि आपके पास केवाला जमीन है, केवाला जमीन है तो दोस्तों आपको केवाला देना होगा। अधिक खतियानी जमीन है तो खतियान देना होगा, खतियान देना होगा। उसके साथ साथ आपको डिमांड भी देना होगा, उसके साथ आपको क्या देना होगा, डिमांड देना होगा, डिमांड लगाना होगा। और आपके रसीद पे जिस प्रकार के जमीन जो रसीद लगा रहे हैं उस रसीद में जितनी जानकारी है और जितने खाता नंबर है उन सभी खाता का केवाला और डिमांड, और उसके बाद जितने खाते में जितना प्लॉट है वो पूरे प्लॉट को आप लोग को यहाँ पे चढ़ाना होगा। और सभी प्लॉट के रकबा भी आपको सही सही भरना होगा। यदि दोस्तों आप रकबा में गलती भरते तो दोस्तों आपको क्या किया जाएगा, इस जमबंदी पंजी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बता दें, तो दोस्तों यहाँ पे बता दें कि इस जमबंदी पंजी को तो आप नहीं मिला, परंतु इसको फॉर्म को भरने के लिए दोस्तों इस प्रकार के जो फॉर्म है उस फॉर्म को भरने के लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले बताया गया ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटी हुई जमबंदी को नामांतरण हेतु आवेदन पत्र, नामांतरण करने हेतु आवेदन पत्र। तो इसको भरना आसान है, भर सकते हैं, परंतु इसमें डिफिकल्ट क्या है कि आपको जो डॉक्यूमेंट देना होगा, जो डॉक्यूमेंट देना होगा वो क्या क्या देना होगा। दोस्तों डॉक्यूमेंट, यदि आपका जमबंदी पंजी नहीं चढ़ा है, आपके डिमांड पे प्लॉट नहीं चढ़ा है, तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले मस्ट है आप लोग के यहाँ पे लगाने के लिए। मान लिया जाए कि दोस्तों आपके पास एक रसीद है, उसकी जमबंदी पंजी आपको डिमांड पे नहीं चढ़ा है, तो वैसे केस में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो मान लिया जाए तो आपके पास जो खेत होगा तो उसका एक तो ऑफलाइन जरूर रसीद होगा, लगान रसीद, लगान रसीद तो होगा। दूसरा आपको तो वो प्लॉट पता होगा, वो प्लॉट क्या होगा, पता होगा। जो प्लॉट आप जोत रहे हैं, आप रख रहे हैं, घर बना रखे मकान, वो प्लॉट आपको पता होगा। तो क्या करना होगा, उस प्लॉट के माध्यम से, उसी प्लॉट के सहारे क्या करना होगा, आपको उस प्लॉट को खतियान निकालना होगा, उस प्लॉट का खतियान निकालना होगा। यदि आपके खतियानी जमीन है तो उस प्लॉट का खतियान निकाल लीजिएगा। खतियान निकालने के बाद आपको क्या करना होगा, वहां पे उस प्लॉट में टोटल रकबा देखना होगा, टोटल रकबा देखना होगा क्या है। उस प्लॉट में किसी व्यक्ति का हिस्सेदारी नहीं है तो दोस्तों आप टोटल रकबा आपका हुआ, वहां पे भर सकते हैं। और उस जमबंदी पंजी में दोस्तों उस खतियान को लगा दीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद, ये फॉर्म भरने के बाद उस खतियान का लगा दीजिएगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पीछे स्कैन करके। उसके बाद आपको एक मैनुअल रसीद भी लगा देना होगा, हाथ से कटा हुआ, हाथ से कटा हुआ रसीद जो 2015 के बाद कटना बंद हो चुका था, वो रसीद लगा देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को बता दें कि वो सिर्फ खतियानी जमीन के केस में, परंतु वैसे केस में जिनको बंटवारा हो चुका है और आपका भी प्लॉट नहीं चढ़ा हुआ है, दोस्तों आपने केवाला किया है उसमें भी प्लॉट नहीं चढ़ा हुआ है, तो वैसे में क्या करेंगे, आप हमें कमेंट कीजिएगा। जिस प्रकार की आप लोग को समस्या होगा उस प्रकार के आप कमेंट कीजिएगा, तो उससे रिलेटेड आप लोग को जानकारी जरूर दूंगा। उसके साथ साथ अन्य जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होंगे वो लगा सकते हैं। लगाने के बाद दोस्तों आपको ये फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों सिंपल से कुछ नहीं करना है। सबसे पहले दोस्तों ये जमबंदी पंजी जो आप देख रहे हैं, इस जमबंदी पंजी में आपको तो नहीं मिला, ये जमबंदी पंजी तो आपको नहीं मिला है, तो हम लोग को क्या करना होगा दोस्तों, सिंपल से आप लोग को ये फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपना आंसर यहाँ पे भर देना होगा।
आपका जमीन जिस अंचल में यानी कि जिस ब्लॉक में है, जिस ब्लॉक में वो आप भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं विषय दिया जा रहा है, छूटे हुए जमबंदी में शपथ पत्र भरने हेतु, यानी कि कंप्यूटरीकृत करने हेतु, समझ गए, यानी कि ऑनलाइन पे चढ़ाने के लिए आप आवेदन दे रहे हैं। कहता उपयुक्त में विषय में कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा डिजिटाइज जमबंदी में मेरी जमबंदी ऑनलाइन प्रदर्शित नहीं है, कृपया कर कंप्यूटर की आवश्यकता है, मेरी जमबंदी का विवरण इस प्रकार से है। तो दोस्तों ये जमबंदी का विवरण है, यहाँ पे आप लोग को जमबंदी का विवरण भरना होगा। दोस्तों आपका जमीन जिस हल्का मतलब होता है पंचायत, जिस पंचायत में है वो पंचायत आप यहाँ भर दीजिएगा। उसके बाद थाना या फिर मौजा, मौजा मतलब होता है दोस्तों गांव, जिस गांव का नाम है या फिर जिस शहर में है, जिस जगह पे है जमीन, वो आप लोग को भर देना होगा। उसके बाद जमबंदी संख्या दोस्तों आप लोग को पता है तो भर सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ दीजिएगा। वॉल्यूम नंबर दोस्तों आप लोग के पास जो रसीद होगा, रसीद की कोना में यहाँ पे लिखा हुआ रहता है इस प्रकार से, वो जमबंदी में वॉल्यूम नंबर होता है 1/2 करके, या फिर 112/2, 112/3, 113/14 बाई में करके लिखा हुआ रहता है, वो वॉल्यूम नंबर होता है। तो वॉल्यूम नंबर आप लोग को यहाँ पे भर देना होगा। उसके बाद लगान रसीद किनके नाम पर है वो आप लोग को यहाँ पे दे देना होगा। दोस्तों यहाँ पे लगान रसीद में जो आप यहाँ पे नाम दीजिएगा, यदि इनकी मृत्यु हो चुकी है, यदि जो रैयत है उनका मृत्यु हो चुका है, तो दोस्तों वैसे केस में आप लोग को उन्हीं का नाम देना होगा। क्या देना होगा? उन्हीं का नाम देना, उन्हीं का नाम देना होगा। ये उन्हीं का नाम दे दीजिएगा। उसके बाद आपके उनके पिता का नाम यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके बाद उनका पता और भी मोबाइल नंबर आप अपना दे सकते हैं जो उसका उत्तराधिकारी होगी। यहाँ पे आधार नंबर उनका होगा तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। तो दोस्तों ये जो जितने भी जमबंदी में जो छूटा हुआ है, सबसे पहले वो क्या करना होगा, उसको सबसे पहले यहाँ पे परिमार्जन, जिससे आप लोग जानते होंगे कि परिमार्जन के माध्यम से सबसे पहले अपडेट किया जाएगा। जो भी प्रोसेस है, ये अपडेट करने का प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस परिमार्जन के माध्यम से होगा। पहले क्या था दोस्तों, आप लोग कर्मचारी के पास जाते थे, अब कर्मचारी आपके घर पे आ रहा है कि सर आप जमबंदी को ऑनलाइन करवा लीजिए। बस इतना ही फर्क है, परंतु दोस्तों यहाँ पे क्या परिमार्जन करना होगा। तो ये दोस्तों परिमार्जन भी आप कर सकते हैं, या फिर दोस्तों जमबंदी जो ये ऑफलाइन जमबंदी जो है, इसे क्या करना होगा, भरकर आप राजस्व महाअभियान के जब कैंप लगेगा वहां पे जमा करना होगा। तो वो भी दोस्तों क्या करेंगे, परिमार्जन के पोर्टल पे ऑनलाइन ही करेंगे, और ऑनलाइन करने के बाद कर्मचारी क्या करेंगे, उससे वेरीफाई करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे जमबंदी में सुधार किया जाएगा। दोस्तों ये जो डिटेल्स भर देंगे, डिटेल्स भरने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो जमीन होगा, आपको खतियानी जमीन है तो खाता जरूर होगा, उस खाता नंबर को भर दीजिएगा। यहाँ पे खेसरा नंबर भर दिया, रकबा भर दीजिएगा। चहुद्दी आप लोग को खतियानी जमीन में नहीं भरना है। यदि आपके पास केवाला है तो चहुद्दी भर सकते हैं। यदि जमीन खतियानी है तो इस पर टिक कीजिएगा, रैयती है तो इस पर टिक कर दीजिएगा। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे मान लिया जाए कि हमारे पास 5 खाते की जमीन है और 5 खाता में 10 प्लॉट है, तो 10 प्लॉट में दोस्तों यहाँ पे भर दीजिएगा इस प्रकार से। उसके बाद 10 खाता आता है, यहाँ पे 10 खाता में जितने प्लॉट आएंगे उतना भर दीजिएगा। रकबा दोस्तों सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे जरूर सही सही भरना होगा दोस्तों। रकबा सही सही भरने के साथ साथ आप लोग जो नीचे जब यहाँ पे ऐड कीजिएगा, तो लगान रसीद में जितनी आपकी जमीन का रकबा होगा, टोटल रकबा जितना होगा, टोटल जितना का रसीद होगा उतना ही पूरना चाहिए। यदि आपका जमीन में यहाँ पे रकबा ज्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई नहीं किया जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों आप लोग को लगान रसीद से और जमबंदी पंजी से आप लोग को मिलान कर लेना होगा, मिलान कर लेना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद दोस्तों ये फॉर्म मिल जाएगा आपको बाजार में दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा। जो अभी प्रोजेक्ट में जीवित होंगे वो अपना उत्तराधिकारी उन सिग्नेचर कोई एक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आवेदन फॉर्म जो भी मांगा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इतने सारे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। इस डॉक्यूमेंट में जो भी आपके पास अवेलेबल होगा वो आप दे सकते हैं। जैसे कि शपथ पत्र तो आप लोग को ये भर ही दीजिएगा। उसके बाद मूल जमबंदी पत्र या दाखिल खारिज के आवेदन पत्र, शुद्धि पत्र आप लोग का होगा। तो ये खतियानी जमीन में दोस्तों शुद्धि पत्र नहीं होता, ये खतियानी जमीन में होता है। केवाला जमीन में शुद्धि पत्र आप लोग को मिलेगा। मूल लगान रसीद आप लोग दे दीजिएगा। खतियान की अभिप्रति देना होगा। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा दोस्तों आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। उसके बाद आप लोग को एक शपथ पत्र, दोस्तों जितने भी फॉर्म भरेंगे हर फॉर्म में दोस्तों ये शपथ पत्र आप लोग को देना होगा। यहाँ पे जो मान लिया कि किसी व्यक्ति है जो रैयत की मृत्यु हो चुका है, तो उसके जो उत्तराधिकारी बच रहे हैं
वो फॉर्म में अपना डिटेल्स यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाले डिटेल्स में अपना डिटेल्स भर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार की हर एक अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो का अपडेट पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, ताकि दोस्तों आने वाले राजस्व महाअभियान और बिहार भूमि से सर्वे से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों यहाँ पे हम अपडेट जो देंगे दोस्तों, अभी जमीन के रैयत से लेके अभी राजस्व महाअभियान से लेके खतियान बनने तक पूरी जानकारी ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक के सब जानकारी इस चैनल पे दिया जाएगा। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप लोग यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जो आप लोग का यहाँ पे ये डिटेल्स आप लोग को यहाँ पे फिर से देखिए, अंचल फिर यहीं पे मिल रहा है, देख रहे हो मौजा फिर भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी ऊपर मौजा भरे फिर यहाँ पे मौजा मिल रहा है। तो दोस्तों ऊपर वाले में दोस्तों आप अपना ऊपर वाले में दोस्तों आप अपना जो है अपना डिटेल्स भरिएगा और नीचे वाले में दोस्तों यहाँ पे देखते हैं वो जमीन का डिटेल्स आप लोग को भरना होगा। भरने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे आइएगा, नीचे साइन वगैरह कर दीजिएगा, आपका आवेदन फॉर्म भरा जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के अपडेट पाने के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।